Good morning, students. Today we will do exercise 4.4. Question number 1. Draw a rough sketch of triangle ABC. Mark point P in its इंटीरियर. पहले हम थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं. फर्स्ट वो क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल एबीसी. रफ स्केच आपको ट्राइंगल एबीसी का बनाना है. रफ स्केच का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री हैंड बना देंगे, आप स्केल और पेंसिल का यूज करके बनाएंगे. हमने ये स्केच ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी. ओके, मार्क पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर. इसके इंटीरियर में हमें कौन सा पॉइंट बनाना है, पी. तो इसके इंटीरियर में मैंने ये बना दिया पॉइंट पी. इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर हमें पॉइंट पी बनाना है. आगे क्या है, इज पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर. अब आगे स्टेटमेंट इज पॉइंट ए इन इट्स इंटीरियर और एक्सटीरियर. आपसे पूछा जा रहा है कि ए पॉइंट जो है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट. ए पॉइंट जो है वो इंटीरियर में है या फिर एक्सटीरियर में. इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर. तो आपको ये बताना है कि जो पॉइंट ए है वो अंदर है या फिर बाहर है. तो पॉइंट ए जो है हमारा क्या बताना है हमको, अंदर या बाहर. तो पॉइंट ए जो है ना तो वो अंदर है ना ही वो बाहर है. तो हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में, पॉइंट ए इज नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर. कि पॉइंट ए ना तो अंदर है ना ही बाहर है. इट इज ऑन ट्राइंगल एबीसी. इट इज ऑन ट्राइंगल एबीसी. ये ट्राइंगल एबीसी के ऊपर है, ना अंदर ना बाहर. कहाँ है ये, ट्राइंगल एबीसी के ऊपर. ए पॉइंट भी ट्राइंगल एबीसी के ऊपर है, बी पॉइंट भी ट्राइंगल एबीसी के ऊपर है और सी पॉइंट भी ट्राइंगल एबीसी के ऊपर है. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है. हमारे पास फिगर बनी हुई है. हमें बताना है आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर. कि इस फिगर में 3 ट्राइंगल्स को पहचानो. पहली ट्राइंगल तो ये है हमारी, तो इस ट्राइंगल का नाम ट्राइंगल, देखो कैसे, ए बी एंड डी. ए बी डी, ए बी डी. नेक्स्ट ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी. देन थर्ड ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल के नेम, ये पूरी बड़े बने, ए बी सी. कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी. और ट्राइंगल के साथ बेटा आपको ये ट्राइंगल का साइन जरूर लगाना है. अगर आप ओनली एबीडी लिखते हो, एडीसी लिखते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. आपको ट्राइंगल का साइन बनाना है. ट्राइंगल का साइन मैं बहुत जगह यूज करती आ रही हूँ. तो ट्राइंगल का साइन, छोटा सा ट्राइंगल बनाना होता है, ये ट्राइंगल का साइन है. नेक्स्ट है नेम, राइट द नेम ऑफ 7 एंगल. अब हमें 7 एंगल्स के नेम लिखने हैं बेटा. 7 एंगल्स के नेम लिखने के लिए पहले हम 7 एंगल्स को अपनी फिगर में मार्क करेंगे. 7 एंगल को अपनी फिगर में उनको नेम देंगे. जैसे अभी मैंने ये दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 एंड ये पूरा का पूरा एंगल 7. ठीक है, पहले मैं क्या करूंगी, एंगल्स को मार्क करूंगी किस फॉर्म में, न्यूमरल फॉर्म में, 1 2 3 4 इस तरह से. ठीक है, अब मैंने एंगल 1 लिखा. एंगल 1 का मैं नेम लिखती हूँ. एंगल 1 का नेम क्या है, ये एंगल का साइन है, ये आपने जरूर लगाना है. ये जो एल है दैट इज द साइन ऑफ एंगल. किसका साइन है, एंगल का. एंगल 1. अब एंगल 1 का नेम लिखती हूँ. एंगल 1 कौन से पॉइंट पे बना हुआ है,
बी पॉइंट, बी पॉइंट पे बना हुआ है, ठीक है। अब आप इसको खाली बी भी ले सकते हो, और चाहो तो जैसे मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसके लेफ्ट और राइट के नेम्स, बी के राइट में है सी और बी के लेफ्ट में है ए। देखो बी के राइट में सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, कुछ भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो और डी भी, और राइट में क्या है आपका ए। उसके बाद एंगल 2 का नेम लिखूंगा। एंगल 2 मेरा ये वाला था, ये, अब ये वाला कहां पर बना, ए पे। अब इसको ए नहीं लिखते, इसके लिए तीनों नेम लिखने बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो ए पे हमारा 2 भी बन रहा है, ए पे हमारा 3 भी बन रहा है, और ए पे हमारा 7 भी बन रहा है। अगर मैं 2 को भी ए लिखती हूँ, 3 को भी ए लिखती हूँ, 7 को भी ए लिखती हूँ, तो मेरा एक ही एंगल बन गया। इसलिए अब मैं 2 का पूरा नाम लिखूंगी, उसके लेफ्ट वाला नंबर और राइट वाला नंबर मैं लिखूंगी। अब ए जो 2 एंगल बना, यहां पे टच कर रहा है, इसके यहां से मैं यहां, क्या नेम है ये, डी, और यहां टच कर रहा है, यहां से क्या बना इसका, डी। ट्राइंगल, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी। अब एंगल 3 का नेम लिखती हूँ। एंगल 3 भी हमारा ए पॉइंट पे बन रहा है। अब ये 3 देखो जहां पर ये दोनों को टच कर रहा है ना, वहां से ये यहां पर, यहां से सीधी लाइन ये सी पर आ गया। कहां आ गया, सी पर, यहां मैंने लिख दिया सी, और यहां से कहां आ गया, बी, डी पर। एंगल डी ए सी, ए पर बना, ए हमारा मिडिल में आया, और उसके लेफ्ट और राइट वाले दोनों पार्ट्स मैंने लिख लिए। 3 भी हो गया, मैं 4 को लिखती हूँ। एंगल 4, एंगल 4 कौन से पॉइंट पे बना हुआ है, सी पॉइंट। कौन से पॉइंट पे, सी। सी से हम लेफ्ट की तरफ गए तो कौन सा पॉइंट आया, बी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है, यहां तक भी बन सकता है और ये पूरा भी बन सकता है, बी। और सी से मैं राइट की तरफ गई हूं तो कौन सा पॉइंट आया, ए, बी सी ए। एंगल 4 का क्या नेम हुआ मेरा, एंगल बी सी ए। अब हम 5 का नेम लिखते हैं, एंगल 5। अब देखो मार्किंग करने से आप लोगों को कितना आसान हो गया। आपको पता है कि आपने 1 का नेम लिख दिया, 2 का लिख दिया, 3 का लिख दिया, 4 का लिख दिया। अब आपको 5 का लिखना है। 5 एंगल कौन से पॉइंट पे बना हुआ है, डी पॉइंट पे बना हुआ है, तो डी मैंने लिख दिया बीच में। अब डी, डी से राइट की तरफ कौन सा पॉइंट बना, सी, और डी से लेफ्ट की मतलब ऊपर की तरफ, ये यहां टच कर रहा है ना, देखो यहां टच, तो यहां से ऊपर में ए, ए डी सी। अब हम लिखते हैं एंगल 6 का नेम। एंगल 6 भी डी पॉइंट पर बना हुआ है हमारा, डी, ये रहा डी, यहां से इस तरफ गया पॉइंट बी, और यहां पर इस तरफ से पॉइंट गया ए, बी डी ए, एंगल बी डी ए। और एंगल 7, 7 कौन से पॉइंट पे बना हुआ है, ए पर। कौन से पॉइंट पे बना हुआ है, ए पर। अब ए पर बना हुआ है, ए से इस तरफ आए, बी इस तरफ आए, सी, यहां ये देखो, ये पूरा 7 है, इधर सी और इधर बी, इधर बी और इधर सी, एंगल बी ए सी। क्या नाम बना, एंगल बी ए सी। एंगल 1 का नेम लिख दिया, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7। मार्किंग करके आप लिखेंगे तो बहुत इजी रहेगा। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपका कोई एंगल रिपीट भी हो सकता है और कोई एंगल रह भी सकता है, ठीक है, गलत भी हो सकता है। अब 3 पार्ट है इसका। राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। अब लाइन मैंने आपको बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज में कि लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इसमें हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, इनके ऊपर का साइन लगाकर, ठीक है। अब ये मैंने पहले लिखा बीडी, ये लाइन, ये बीडी मेरी क्या बन गई, लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट सीडी, लाइन सेगमेंट, देन बीए, लाइन सेगमेंट, देन एसी, लाइन सेगमेंट, देन एडी, लाइन सेगमेंट, और फिर बीसी, बीसी, ये हमारा लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट्स हो गया हमारे पास। अगर मैं इसके ऊपर कोई साइन नहीं लगाऊंगी तो वो क्या माना जाएगा, लाइन माना जाएगा, और फिर वो हमारा गलत हो जाएगा। लाइन सेगमेंट के ऊपर हमें किसका साइन लगाना है, लाइन सेगमेंट का साइन लगाना है। डी पार्ट, which two triangles have
एंगल बी एज कॉमन। कौन सी दो ट्राइंगल है इसमें एंगल बी कॉमन है? देखो, एक तो इस ट्राइंगल में एंगल बी बन रहा है, ये बन, और एक पूरी ट्राइंगल में एंगल बी बन रहा है, ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एडीसी। अब इसके लिए मैं आपको फर्स्ट पॉइंट पे ले जाती हूँ। अब देखो, ये तीन ट्राइंगल के मैंने नेम लिखे थे, एक तो एबीडी, एडीसी और एबीसी। अब कौन सी ट्राइंगल में बी आया है? इस ट्राइंगल में भी बी आया है और इस ट्राइंगल में भी बी आया है। इट मीन्स इन दोनों ट्राइंगल्स में जो बी है वो क्या है? कॉमन है। तो इन दोनों ट्राइंगल का नेम लिख दिया। अगर वो कहता नेम टू ट्राइंगल इन विच एंगल सी इज कॉमन, एंगल सी किस किस में कॉमन बनता? एंगल सी जो है हमारा कॉमन बनता एडीसी में और एबीसी में। वो कौन से ट्राइंगल्स हैं जिनमें एंगल ए कॉमन आता है? तो इसमें हमारे तीनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ बी और सी कॉमन आ सकते हैं मेनली, क्योंकि देखो ए में हमें ये क्लियर नहीं होता कि ये वाला एंगल ए लेना है या ये वाला एंगल ए लेना है या ये पूरा एंगल ए लेना है। सिर्फ आपके पास में दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि वो कौन सी ट्राइंगल्स है जिसमें एंगल बी कॉमन है या वो कौन सी ट्राइंगल्स है जिसमें एंगल सी कॉमन है। ये देखने के लिए जिनमें दो में बी है वो बी वाली कॉमन होगी, जिन दो में सी है वो सी वाली कॉमन। ठीक है बेटा, ये तो आपकी खत्म हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। अब एक्सरसाइज 4 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो आपको एक्सरसाइज 4.5 में हेल्प करेंगे और फिर आप उन क्वेश्चंस को खुद भी कर पाओगे। जैसे अब हम करेंगे ऑपोजिट एंगल्स के बारे में, ऑपोजिट साइड्स के बारे में, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, एडजेसेंट साइड के बारे में। जैसे हमें कहता है वो ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल SMLU। ठीक है, सबसे पहले आप SMLU बनाओगे। अब मैंने ये बना लिया क्वाड्रिलेटरल, जैसे मर्जी में बना सकती हूँ। ये मैंने क्वाड्रिलेटरल में बस 4 साइड होनी चाहिए और कर्व नहीं होनी चाहिए। अब इसका नाम मैं जैसे दिया वैसे दूंगी। क्या नेम है इसका? SMLU। ठीक है, अब ये नहीं है कि मैंने S यहां दे दिया तो M को यहां दे दूं। S के बाद M है तो इसी लाइन में रहेगा SM, M के बाद क्या है? L ऐसे, और L के बाद U। ठीक है, बच्चे इसमें जो मिस्टेक करते हैं, पहले तो नेमिंग की ही मिस्टेक कर देते हैं। जब उनको नेम दिया जाता है तो मान लो कोई भी आपको नेम दिया, आप नेम जो है वो कैसे लगा देते हो? ऑर्डर में नहीं लगाते, जहां मर्जी लगा देते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो आपका क्वेश्चन वहीं से ही गलत होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट हमको अपने माइंड में रखना है कि हमें जो नेम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमें नेमिंग करनी है, बीच में कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है। ये देखो, पहला कॉर्नर ये है तो यहाँ पे मैंने S नेम दिया। अगला कॉर्नर मेरा ये है, यहाँ पर मैं M नेम दूंगी, SM। अगला नेम मेरा L है तो वो नेक्स्ट कॉर्नर पर जाएगा L, और अगला नाम मेरा U है वो नेक्स्ट कॉर्नर पर जाएगा U। ठीक है, सबसे पहले आपको नेमिंग का ध्यान रखना है कि आप इसका प्रॉपर तरीके से नेमिंग करेंगे। अब हम करते हैं ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स, अब इसमें ऑपोजिट साइड जो है, कोई भी एक साइड आप पकड़ लीजिए। मैंने SM ले ली, मैंने क्या ले ली? SMN। SM की ऑपोजिट साइड कौन सी है? देखो बेटा, बहुत इजी है। आप घर पे रहते हो, ठीक है, कुछ घर आपके साथ होते हैं और कुछ घर आपके सामने होते हैं। जो सामने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑपोजिट। ठीक है, हम कहते हैं ये घर हमारे ऑपोजिट है। हमारे ऑपोजिट मिस्टर शर्मा रहते हैं, मिस्टर मलिक रहते हैं, हम इस तरह से कहते हैं। और हमारे साथ में ये मिस्टर गुप्ता रहते हैं, मिस्टर शर्मा रहते हैं, मिस्टर मलिक रहते हैं, मिस्टर ओब्राय रहते हैं। तो यही चीज आपकी ऑपोजिट साइड में होगी। SM है, SM की ऑपोजिट साइड कौन सी बनेगी? इसके सामने वाली, UL। SM एंड UL, इसके साथ हमारी साइड बन गई ये वाली। अब इधर से दूसरी पकड़ लो, जो दो रह गई हैं वो आपस में ऑपोजिट हो जाएंगी। SU, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन लगाइए, SU एंड ML। एक साइड पहले हमने ली और हमने देखा कि उसके ऑपोजिट कौन सी साइड है। ठीक है, एक साइड लेंगे हम और उसके ऑपोजिट कौन सी साइड है। ऑपोजिट में मतलब कॉर्नर्स मिलने नहीं चाहिए। देखो, अगर मैं SM के साथ ML ले लेती
तो m कॉमन आ जाता है, देखो उसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, एस एम यू एल दोनों पॉइंट अलग अलग है, एस यू एम एन दोनों पॉइंट क्या है, अलग अलग है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ऑपोजिट साइड। अब हम करते हैं ऑपोजिट एंगल्स। क्या करते हैं, ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल जब हम करेंगे तो कोई भी एक एंगल ले लीजिए। अब आपको उसको थ्री की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको अकेला ही लिख दीजिए। वहां पे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको थ्री की फॉर्म में इसलिए लिखवाया था क्योंकि वहां पे कुछ एंगल एक ही पॉइंट पे मोर देन वन एंगल्स बन रहे थे। अब मैंने यहां से एंगल एस ली, एंगल एस एंड एंगल ऑपोजिट मतलब सामने वाला। तो क्या ये इसके एम इसके सामने है या यू इसके सामने है, नहीं, एस और एम तो इसकी लाइन में है। एम और जो एस के जो एम एंगल है वो भी एस की लाइन में है और जो यू एंगल है वो भी क्या है, एस की लाइन में है। तो सामने वाला एंगल कौन सा बना, एंगल यू, सॉरी एस के सामने कौन सा एंगल बना, एंगल एन। कौन सा एंगल बना हमारा, एंगल एन। ठीक है, ऑपोजिट मतलब जो सामने है। तो आप मार्किंग कीजिए कि ये एस और एम, तो देखो एस भी और एम दोनों एस और एम लाइन पे बने हैं, तो ये तो इसके ऑपोजिट हो ही नहीं सकता। ऑपोजिट कौन सा है, वो एंगल जिसमें एस नहीं आएगा, जिसमें एस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ये एस और एल हो गए, बाकी दो कौन से बच गए, एंगल एम एंड एंगल यू। ये हमारे क्या बन गए, ऑपोजिट एंगल्स। अब हम करते हैं, ऑपोजिट साइड हो गई, ऑपोजिट एंगल्स हो गए। अब हम करते हैं एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, देखो बेटा एडजेसेंट साइड तो बहुत आसान है, ये लेटर एल बनाती है। क्या बनाती है, लेटर एल। मतलब ये साथ होती है, क्या होती है, ये साथ। एस एम एंड एम से शुरू करो, एम से कौन सी लाइन शुरू हो रही है, एम एल। एस एम एंड एम एल। अब एम एल को दोबारा नीचे ले लीजिए, एम एल एंड एम एल, और एल से कौन सी लाइन शुरू हो रही है, एल यू। अब एल यू को ले लीजिए, एल यू एंड यू से कौन सी लाइन शुरू हो रही है, यूएस। अब यूएस को ले लीजिए नीचे, यूएस एंड एस से कौन सी लाइन शुरू हो रही है, एस एम। अब एस एम में दोबारा लेती है, एस एम में पहले ले चुकी हूं, यहां मेरे खत्म हो गए। एडजेसेंट एंगल जो है वो कौन सा लेटर फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स लेटर एल, फॉर्म्स लेटर एल। ये हमारा एल लेटर फॉर्म करते हैं। कौन सा लेटर फॉर्म करते हैं, एल। ये हमारा एल लेटर जो है वो फॉर्म करेंगे, और ये जहां से एक लाइन खत्म होगी वहीं से अगली लाइन शुरू होती है। एक का जो एंडिंग पॉइंट होता है वो दूसरे का क्या बन जाता है, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। जैसे यहाँ एस एम, एम क्या हुआ आपका एंडिंग पॉइंट, और यहाँ से एम एल, एम क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। एल एंडिंग पॉइंट, यहाँ पर एल स्टार्टिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट करते हैं हम एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स भी बहुत इजी है बेटा, वो लेटर आई बनाती है। क्या बनाते हैं, लेटर आई। तो एक ही लाइन में होते हैं, एंगल एस एंड एंगल एम, एस की लाइन में। अब यहां एंगल एम एंड एंगल एल, एम की लाइन में एल, एंगल एल एंड एंगल यू। एल और यू पाई बन रहा है कि नहीं, यू एंड एस, एंगल यू एंड एंगल एस। अब मैं एस से शुरू होंगी तो एस और एम आने, जो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूं। तो फॉर्म्स लेटर आई, फॉर्म्स लेटर आई। तो ये क्या लेटर फॉर्म करते हैं, आपका आई लेटर फॉर्म करते हैं। एडजेसेंट साइड क्या फॉर्म करती है, एल फॉर्म करती है। एडजेसेंट एंगल्स क्या फॉर्म करते हैं, आई फॉर्म करते हैं। और ऑपोजिट साइड की जो हमारे सामने है, ऑपोजिट एंगल्स जो एंगल सामने है, एक एंगल छोड़ देंगे। देखो एस के साथ मैंने एम को छोड़ दिया तो कौन सा आ गया, एल आ गया। अगर मैं एस के साथ यू को भी छोड़ती तो कौन सा आता है, एल आता है। एक एंगल छोड़ के हमारे एडजेसेंट एंगल बन जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले आप क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, पी क्यू आर एस। स्केल और पेंसिल का यूज करके बनाना है बेटा आप लोगों ने।
पी, अब और वही नेम कैसे देने हैं, सीरियल से, पी, फर्स्ट को मैंने पी दिया, तो नेक्स्ट वर्टिस क्यू, उससे नेक्स्ट वर्ड इज आर, और उससे नेक्स्ट वर्ड इज एस। अगर आप गलत नेम दोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अब ड्रॉ इट्स डायगोनल। डायगोनल मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक तो पॉलीगन्स के बारे में बताया था आपको, और एक डायगोनल्स के बारे में बताया था। डायगोनल्स क्या होते हैं, ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है दैट इज कॉल्ड डायगोनल। और तो ऑपोजिट वर्टिसेस आपको पता लगे हैं, अभी अभी मैंने आपको ऑपोजिट एंगल समझाए हैं, तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वही ऑपोजिट वर्टिसेस हैं। तो पी का ऑपोजिट वर्टिस कौन सा हुआ, आर, और एस का ऑपोजिट वर्टिस क्यू। तो ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स ड्रॉ करके नेम देम, अब इनका नेम कर लिखना है, तो नेम ऑफ डायगोनल्स PR एंड SQ, ऊपर साइन लगाएंगे हम किसका, लाइन सेगमेंट का। इज मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो मीटिंग पॉइंट होता है डायगोनल्स का वो हमेशा कहाँ लाई करता है, इंटीरियर में लाई करता है। आपको मैंने वहां पे नेम लेकर बताया था, जीरो मैंने वहां पर ओ नेम लिया था। तो अब ये क्या है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स कहाँ लाई करता है, इंटीरियर में। तो इज मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स meeting point of diagonals is in the interior. इंटीरियर का आप थोड़ा डार्क कीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि टीचर को एकदम से पता लग जाए कि जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ये है। मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इज इन द इंटीरियर। कहाँ है मीटिंग पॉइंट, इंटीरियर में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको जो चीज ध्यान रखनी है कि हमें जो क्वाड्रिलेटरल की मार्किंग है वो कैसे करनी है, सीरियल से करनी है। अगर मैंने फर्स्ट वर्टिस को पी नेम दिया तो अगले वर्टिस को क्यू नेम दिया, देन आर, देन एस। अगर देखो मैं यहाँ पे पी दे देती, यहाँ पे आ गई थी बाई चांस, अब मैं एक मिनट को हटाती हूँ, यहाँ पे मैंने पी दे दिया, यहाँ क्यू दे दिया, यहाँ आर दे दिया, यहाँ एस दे दिया, तो मेरा डायगोनल क्या बन गया, पी क्यू। गलत हो गया मेरा क्वेश्चन, हो गया ना मेरा क्वेश्चन गलत। तो मार्किंग सही दूंगी तभी मेरा क्वेश्चन जो है वो ठीक आएगा। अगर मैं मार्किंग गलत करूंगी तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। अब क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम, और नेम कैसे देंगे, नेम हमें प्रॉपर ऑर्डर में देनी है। के, इसको मैंने के नेम दिया, नेक्स्ट वाले को L, देन M, और देन N। अभी भी मैंने आपको ये क्वेश्चन SMUL से समझाया है, SLUM से समझाया ना। अब हम इसको KLMN से करना है। 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, कोई भी एक साइड ले लीजिए, तो मैंने साइड ले ली KL, फर्स्ट पेयर में डाली KL, एंड KL के ऑपोजिट साइड NM। सेकेंड कौन सी बच गई, NK, एंड NK के ऑपोजिट ML, और हम इसे साइन लगा देंगे लाइन से। अब नेक्स्ट 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, पहले में लिए एंगल K, फर्स्ट K एंड एंगल M, सेकेंड पेयर एंगल L एंड एंगल N। ये हमारे क्या बन गए, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। अब इसी पार्ट है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। अब फिर से हम एक रिमाइंड करते हैं, जो एडजेसेंट साइड है वो क्या बनाती है, लेटर L। क्या बनाती है, लेटर L। कोई भी एक साइड ले लीजिए, जहां पर वो साइड खत्म होगी वहीं से ही नेक्स्ट साइड हम क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। KL एंड L से शुरू कीजिए MM। अब LM पूरी यहां ले लीजिए, फर्स्ट हमें 2 बनाने हैं लेकिन हम यहाँ पे 4 बना के दिखाएंगे आपको। LM एंड MN, MN एंड
NK और NK एंड KL, और जहां से आपका KL फिर से शुरू करेंगे तो KL से हमने ऑलरेडी शुरू किया हुआ था, ठीक है। एडजेसेंट साइड जो है वो लेटर L बनाती है और वो रिपीट होती है, लेकिन ऑपोजिट साइड्स और ऑपोजिट एंगल जो है वो रिपीट नहीं होते, वो वन वन ही आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से जैसे LM यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, MN यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, मतलब जो आपके एडजेसेंट साइड है वो रिपीट कर रही है, लेकिन यहाँ ऑपोजिट साइड दी है, देखिए KL NN, NK MN, कोई भी रिपीट नहीं की, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में, ऑपोजिट एंगल और ऑपोजिट साइड रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल रिपीट कर जाते हैं। अब हम लिखते हैं एडजेसेंट एंगल फर्स्ट K, और एडजेसेंट एंगल कौन सा लेटर बनाते हैं, I फॉर्म करते हैं, K एक के बाद L, एंगल L एंड एंगल M, एंगल M एंड एंगल N, एंगल N एंड एंगल K। तो ये आपके एडजेसेंट एंगल्स बन गए हैं। अब मैंने आपको इसलिए इसका पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन अलग से समझा दिया था ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए, जब इसको सेकंड टाइम करो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। अब इसी तरह से आप लोग भी घर पर अपने आप क्वेश्चंस लेना और उनको करना, तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड, और ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आना है। लाइफ लॉन्ग मतलब 7th 8th 9th 10th में जब भी करोगे इन सब्जेक्ट्स को, तो ये चीज़ें आपकी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज 4.5 भी आप लोगों की बेटा कंप्लीट हो गई है, तो आज हम अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करेंगे, आज के लिए इतना ही है। अब एक्सरसाइज 4.6 रह गई है, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। उससे पहले उसके कुछ पॉइंट्स करेंगे जो हमें यूज़ होने हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हमें यूज़ होनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।